जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ। समरी ऐवान सदर को मौसूल हो गई। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ सदर आइन कमेटी मुकर्रर के आर्टिकल 243 के तहत वजीर आजम की एडवाइस पर आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तयनाती करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, उम्मीद है सदर इसे सियासी नुक्ता नजर से नहीं देखेंगे। तमाम मामलात कानून और आइन के मुताबिक तय पाए हैं। जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ। समरी ऐवान सदर को मौसूल हो गई। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर सदर आइन के आर्टिकल 243 के तहत वज़ीर आज़म के एडवाइस पर आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तयनाती करेंगे। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, उम्मीद है सदर इसे सियासी नुक्ता नज़र से नहीं देखेंगे और तमाम मामलात कानून और आइन के मुताबिक ही तय पाएंगे। सदर की जानिब से इस हवाले से अभी मंजूरी देना बाकी है। जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ समरी ऐवान सदर को मौसूल हो चुकी है और वज़ीर दिफा इस हवाले से कहते हैं कि उम्मीद है सदर इसे सियासी नुक्ता नज़र से नहीं देखेंगे और तमाम मामलात कानून और आइन के मुताबिक ही तय पाएंगे। अपडेट करते चले इस अहम खबर के हवाले से। जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ। समरी ऐवान सदर को मौसूल हो गई। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ शरीफ ने आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मुकर्रर करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद दोनों नाम सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भेज दिए हैं। वफाकी वजीर बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि इस हवाले से समरी सदर मुमलिकत को अरसाल कर दी गई है। वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल सैयद आसिम मुनीर को आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया गया है। कानून और आइन के मुताबिक सारे मामला जो है तय पाए हैं और हमें ये पूरी उम्मीद है कि सदर मुमलिकत भी जो है कोई ऐसा तनाज़ा नहीं खड़ा करेंगे जिससे ये अपॉइंटमेंट्स जो हैं कानून और आइन के मुताबिक हुई हुई हैं, इसको सियासी नुक्ता नज़र से या सियासी जो है नज़र से इसको नहीं देखेंगे। प्योरली आइनी और कानूनी देखना उनका हक बनता है, वो ज़रूर देखें, लेकिन सियासी इन्फ्लुएंस के तहत जो है या सियासी एडवाइस के तहत ना करें, क्योंकि ये एडवाइस जो है बाइंडिंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर की है, किसी और एडवाइस के तहत ना कोई काम। ख्वाजा आसिफ ने उम्मीद जाहिर की कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कोई उलझन पैदा नहीं करेंगे। अब इमरान खान का इम्तिहान है, वो दिफाए वतन के इदारे को मजबूत बनाना चाहते हैं या मुतनाज़े। बहैसियत अफवाज के सुप्रीम कमांडर इदारे को सियासी तनाज़ात से महफूज रखना सदर मुमलिकत का फर्ज है। वफाकी काबीना ने सदर आरिफ अलवी की जानिब से मुमकिना तौर पर समरी रद्द किए जाने की सूरत में जवाबी इक़दाम के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस की शिक 15A में तरमीम की भी मंजूरी दे दी है। तरमीम के तहत सदर मुमलिकत ने अगर जनरल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट की तारीख गुजार कर समरी वापस की तो वो गैर मुअस्सर होगी। अगर सदर मुमलिकत 25 दिन तक समरी रोके भी रखेंगे तो बाद में भी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ही होंगे। दस्तखत न करने की सूरत में वजीर आजम नोटिफिकेशन जारी करेंगे। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। सदर आरिफ अलवी की समरी रोकने की सूरत में हुकूमत ने जवाबी हिकमत अमली तैयार कर ली। वफाकी काबीना ने कवायद ज़वाबित में अहम तरामीम की मंजूरी दे दी है। काबीना ने रूल्स ऑफ बिजनेस के शेक 15A पे तरमीम की मंजूरी दी है। खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। जी खालिद, आगाह कीजिएगा, क्या क्या तरामीम की गई? लेकिन ये इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं क्योंकि आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ था जिसके जो समरी है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की और आर्मी चीफ की समरी इकट्ठी जो है आज वजीर ऐवान सदर भेजी गई। उसके हवाले से जो शकूक व शुबात थे गवर्नमेंट के और गवर्नमेंट ने इस हवाले से अपने जो इकदाम किए हैं उसमें दो अहम चीजें हैं। एक तो उन्होंने रूल्स और बिजनेस में तब्दीली की है
जिसमें सदर के इख्तियारात को महदूद किया गया है कि सदर मुमलकत जो है वो इस रूल्स के तहत जो है वो 15 दिन तक किसी भी समरी को नहीं रोक सकते। जबकि दूसरा उन्होंने जो रिटायरमेंट जनरल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट है उसमें रिटेन की पॉलिसी जो है वो अपनाई है। और अब से हमारी कुछ देर पहले बात हुई है कि वफाकी काबीना ने इस बात की भी मंजूरी दी है कि आसिम मुनीर की जो सर्विस है उसको रिटेन कर लिया गया है। इस तरह उनकी रिटायरमेंट जो है वो एक हिसाब से मुंजमद कर दी गई है कि वो 27 नवंबर तक रिटायर नहीं होंगे बल्कि वो कंटिन्यू करेंगे। लिहाजा ये दो अहम इंपॉर्टेंट इशू हैं जिसके बाद जो है वो सदर मुमलकत के लिए पॉसिबल नहीं रहा तो सदर मुमलकत जो है वो किसी भी नुक्ता पर आकर 27 नवंबर का बहाना बनाकर या किसी तरह उसके आईनी शिक को निकाल कर वो समरी जो है वो वापस करेंगे। आपका खालिद महमूद तमाम तर सूरत हाल से आगाह करने के लिए। सदर आरिफ अलवी जमान पाक पहुंच गए। सदर इमरान खान से मुलाकात करेंगे। आरिफ अलवी इमरान खान से अफवाज पाकिस्तान की अहम तरीन जरूरी के मामले पर मुशावरत करेंगे। वफाकी हुकूमत आज सदर मुमलिकत को अहम तरीन तकरूरी बारे समरी इरसाल करेंगे और आर्मी चीफ की तैनाती पर इमरान खान से मुशावरत की जाएगी। मियाँ असलम हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा, मुलाकात आज की जा रही है? जी बिल्कुल, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर उनकी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से जो है वो इस वक्त मुलाकात शुरू हो चुकी है। इस मुलाकात से कबल जो है वो शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी ये सब लोग भी यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने इमरान खान के साथ जो है वो मुशावरती अमल जो है वो मुकम्मल किया है। आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जो है वो आज जब वज़ीर आज़म की जन्म से एक अहम के बारे में समरी मंजूर की तो उसके बाद जो है वो सदर पाकिस्तान से राब्ता किया और सदर पाकिस्तान जो है वो लाहौर पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पे पहुंचे हैं और इस वक्त उनकी जो है वो मुशावरत जारी है। इस मुशावरत में अहम तरीन तकरीर के बारे में तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल और तहरीक इंसाफ और ऑन बिहाफ ऑफ तहरीक इंसाफ सदर पाकिस्तान जो है वो क्या स्टेटमेंट देते हैं या तहरीक इंसाफ क्या स्टेटमेंट देती है, ये बहुत अहम है क्योंकि इस तकरीर के बाद अभी तक तहरीक इंसाफ का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया। तमाम बड़े लीडर्स जो हैं वो किसी ने ट्विटर पर या कहीं भी मैसेंजर पर कोई जो है वो बात नहीं की अब तक। तो ये आज अहम ये मुलाकात हो रही है जिसमें इस अहम तकरीर के हवाले से जो है वो तहरीक इंसाफ अपनी स्टेटमेंट वाज़ेह करेगी। इमरान खान से मुलाकात भी जो है वो सदर पाकिस्तान की इस वक्त हो रही है। दीगर मसरूफियात भी सदर पाकिस्तान की लाहौर में थी लेकिन तमाम मसरूफियात कैंसिल कर दी गई हैं। डिफेंस में भी उन्होंने जाना था, वो मसरूफियत भी कैंसिल करके फौरी तौर पर उन्हें जो है वो रिक्वेस्ट की गई कि यहाँ पर पहुंचे और इस वक्त वो इमरान खान से उनकी मुलाकात जो है वो हो रही है जिसमें तमाम आईनी कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है और इस जायजे के नतीजे में तहरीक इंसाफ अपने हतमी लाहे अमल का जो है वो ऐलान करेगी। कल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जो गुफ्तगू जो की सीनियर जर्नलिस्ट के साथ उसमें भी उनका ये कहना था कि सदर पाकिस्तान जो है वो तहरीक इंसाफ के हैं, वो उनके साथ राब्ते में हैं और इस समरी के हवाले से अपना आईनी किरदार जो है वो सदर पाकिस्तान इमरान खान के रिक्वेस्ट पर या उनके कहने पर जो है वो अदा करेंगे। तो इस वक्त वो मुलाकात जो सबसे अहम मुलाकात है वो हो रही है इस वक्त जिसमें शाह महमूद कुरैशी भी अंदर मौजूद हैं, असद उमर भी मौजूद हैं, फवाद चौधरी भी मौजूद हैं, इमरान खान जो है वो भी इस मुलाकात में जो है वो मौजूद है। तो पांचों बड़े तहरीक इंसाफ के जो है वो आपस में इस तमाम मामलों पर जो है वो बातचीत कर रहे हैं और देखते हैं कि इसका रिजल्ट जो है वो क्या निकलता है क्योंकि ये मुलाकात जो है वो शुरू हो चुकी है। सबके मोबाइल फोन बाहर हैं और इस मुलाकात के हवाले से जो है वो फवाद चौधरी का ये कहना है कि थोड़ी देर बाद जो है वो जब ये मुलाकात खत्म होगी तो वो बाहर आकर मीडिया को ब्रीफ करेंगे, मीडिया को बताएंगे कि आज की इस मुलाकात का नतीजा क्या रहा, क्या तहरीक इंसाफ ने जो है वो फैसला किया। यहाँ पर जमान पार्क में जो है वो सब जो है वो यहाँ पर मीडिया बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है और सब तहरीक इंसाफ के उस फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर जो है वो इस अहम तकर्री के मामले पर तहरीक इंसाफ का क्या रद्द अमल आता है और वो क्या फैसला करते हैं। जी, इस हवाले से क्या रद्द अमल आता है और क्या फैसला करते हैं कुछ देर बाद ये वाज़ेह हो जाएगा जब ये मुलाकात मुकम्मल होगी। मियां असलम, ये बताइएगा इस मुलाकात में सदर अलवी और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के अलावा और कौन कौन से रहनुमा शामिल हैं जो इस तमाम तर मीटिंग का हिस्सा हैं? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के तीन बड़े रहनुमा जो हैं वो थोड़ी देर कबल यहाँ पर जमान पार्क पहुंचे हैं जिसमें असद उमर जो मरकजी सेक्रेटरी जनरल हैं तहरीक इंसाफ के वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सीनियर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी यहाँ पर पहुंचे हैं और सेक्रेटरी इत्तलाआत फवाद चौधरी जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तीनों बड़ों की जो है वो कोई 1 घंटा कबल इमरान खान से बड़ी तफसीली मुलाकात हुई जिसमें सदर पाकिस्तान की आमद से पहले जो है वो सब ने जो है वो एक दूसरे को ब्रीफ किया, जो भी मालूमात अवेलेबल थी, जो इसके कानूनी नुकात थे, जो आईनी नुकात थे, इसके मुजम्मरात जो थे
इसके जो तमाम पर जो है वो बड़ा तफसीली डिस्कशन जो है वो मुकम्मल कर लिया गया। उसके बाद जो है वो सदर पाकिस्तान जो आरिफ अलवी यहाँ पर पहुंचे हैं, तो उनकी जो है वो इमरान खान से इस वक्त मुलाकात है और इस मुलाकात में ये 3 अहम रहनुमा जो हैं वो भी ज़मान पार्क में रिहाइशगाह के अंदर ही मौजूद हैं और थोड़ी देर बाद जो है वो मीडिया को फवाद चौधरी के वादे के मुताबिक ब्रीफ किया जाएगा कि तहरीक इंसाफ का जो है वो क्या रद्द अमल है, क्योंकि जब से ये तकर्री सामने आई थी सबके जो ट्विटर्स भी खामोश थे, बार बार तो फवाद चौधरी और दूसरे लोगों से राब्ता भी किया गया और उनका ये कहना था कि वो खुद जो है वो मीडिया पर आकर स्टेटमेंट देंगे, लेकिन उससे पहले हमारी मुशावरत जरूरी है। तो इमरान खान के साथ और सदर पाकिस्तान के साथ ये 5 बड़े जो हैं वो इस वक्त बैठे हैं और उनका ये मुशावरती अमल जो है वो जारी है, जिसके बाद जो है वो हतमी जो तहरीक इंसाफ का इस तैनाती के हवाले से रद्द अमल है वो अवाम के और मीडिया के सामने आएगा। अच्छा मियां असलम, ये बताइएगा जैसे कि आपने कहा कि जैसे ही मुलाकात मुकम्मल होगी तो मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा, मीडिया को बताया जाएगा, तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी मीडिया से बात करेंगे या फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के अलावा बाकी रहनुमा ब्रीफिंग देंगे? देखिए, जो तहरीक इंसाफ का अब तक का तरीक़ेकार है उसके मुताबिक जो है वो जो शाह महमूद कुरैशी हैं और असद उमर, जो कोई भी बड़ी अहम न्यूज़ होती है तो वो ट्विटर पर जो है वो शेयर कर देते हैं, लेकिन फवाद चौधरी ट्विटर पर शेयर करने के साथ जो यहाँ पर मीडिया मौजूद है, मीडिया के साथ भी बातचीत करते हैं, उनके क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं, बड़ी भरपूर और मालूमाती ये डिस्कशन होती है। तो आज भी फवाद चौधरी का यही कहना था कि वो आकर मीडिया से भी यहाँ पर गुफ्तगू करेंगे। मुलाकात के बाद मीडिया ब्रीफिंग दी जाएगी। मियां असलम इकबाल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया मियां असलम आपका। वज़ीर आज़म कासिम मुनीर को आर्मी चीफ साहिर शमशाद को चेयरमैन जॉइंट चीफ तैनात करने का फैसला सीनियरिटी कम मेरिट की बुनियाद पर है। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसहाक डार ने ट्वीट किया है और कहा है वज़ीर आज़म का मेरिट और सीनियरिटी पर फैसला काबिल तारीफ है। मुल्क और नामजद अफसरों पर अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल हों। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपडेट करें इस हवाले से कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने ट्वीट किया है और उनका कहना है कि वज़ीर आज़म का कासिम मुनीर को आर्मी चीफ साहिर शमशाद को चेयरमैन जॉइंट चीफ तैनात करने का फैसला सीनियरिटी कम मेरिट की बुनियाद पर है। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसहाक डार का ट्वीट और कहा उन्होंने कि वज़ीर आज़म का मेरिट और सीनियरिटी पर फैसला काबिल तारीफ है। मुल्क और नामजद अफसरों पर अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल हों। पाकिस्तान जिंदाबाद। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी लाहौर जाकर रावलपिंडी में इंग्लैंड और पाकिस्तान के क्रिकेट टेस्ट मैच पर इमरान खान से मुशावरत करेंगे। जाफरी शुजात का इमरान खान और सदर आरिफ अलवी की मुलाकात पर दिलचस्प तबसरा भी सामने आया है। जी बिल्कुल, उनकी जानिब से कहा गया सदर मुमलिकत आरिफ अलवी लाहौर जाकर रावलपिंडी में इंग्लैंड और पाकिस्तान की क्रिकेट टेस्ट मैच पर इमरान खान से मुशावरत करेंगे। चौधरी शुजात का इमरान खान और सदर आरिफ अलवी की मुलाकात पर दिलचस्प तबसरा। कहा इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी से खेल का जिक्र किया था। अपडेट कर रहे हैं इस मुलाकात के हवाले से। मुलाकात ज़मान पाक में जारी है जिसमें सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, काफ लीग की सीनियर क़यादत और इमरान खान भी वहाँ पर मौजूद हैं और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी लाहौर जाकर रावलपिंडी में इंग्लैंड और पाकिस्तान के क्रिकेट टेस्ट मैच पर इमरान खान से मुशावरत करेंगे। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हाफिज कुरान है और उन्हें दौरान तरबियत एजाजी शमशीर से भी नवाजा गया है। तफसीलात खालिद महमूद से। आसिम मुनीर ने ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल से तरबियत मुकम्मल की और पाक फौज की फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। जनरल आसिम मुनीर 2014 में कमांडर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरिया तैनात हुए और 2017 में डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस के ओहदे पर फाइज हुए। जनरल आसिम मुनीर को अक्टूबर 2018 में डीजी आईएसआई तैनात किया गया। जून 2019 में कोर कमांडर गुजरांवाला के ओहदे पर तैनात हुए। जनरल आसिम मुनीर ने अक्टूबर 2021 से जीएचक्यू में क्वार्टर मास्टर जनरल के फराइज सर अंजाम दिए। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। सदर मुमलिकत के पास कोई इख्तियार नहीं। सूबाई वजीर सिंध सईद गनी की गुफ्तगू। कहते हैं आर्मी चीफ की तकर्रुरी का अमल शुरू हो चुका। उम्मीद है पीटीआई रोटे नहीं अटकाएगी। अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर के हवाले से। सदर मुमलिकत के पास कोई इख्तियार नहीं। सूबाई वजीर सिंध सईद गनी की गुफ्तगू। आइन के तहत सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म की एडवाइस पर अमल करना के पाबंद है। उनके पास ये कोई इख्तियार नहीं है कि उसको मुस्तरद कर सके या नाम को चेंज कर सके। तो मुझे उम्मीद है कि सदर पाकिस्तान एक मरतबा फिर कोई गैर आइनी काम नहीं करेंगे जिस तरह पहले असम्बली ने डिज़ोल्व की थी, और अगर करेंगे तो जाहिर है कि वो आइन की वायलेशन होगी और दूसरे जो भी कार्रवाई बनते होगी।
आर्मी एक्ट 1952 के तहत वजीर आजम और वजीर दिफा किसी सरकारी अफसर की रिटायरमेंट रोक सकते हैं। खुर्रम दस्तगीर कहते हैं वजीर आजम और वजीर दिफा सरकारी अफसर को नौकरी जारी रखने का बोल सकते हैं, जबकि उनका यह भी कहना था कि कवानीन के मुताबिक आसिम मुनीर की रिटायरमेंट को रोका गया है। खुर्रम दस्तगीर ने गुफ्तगू करते हुए यह भी कहा सदर मुमलिकत अहम तरीन समरी इमरान खान को नहीं दिखा सकते। अपडेट करें इस अहम खबर के हवाले से। सदर मुमलिकत अहम तरीन समरी इमरान खान को नहीं दिखा सकते। आर्मी एक्ट 1952 के तहत वजीर आजम और वजीर दिफा किसी भी सरकारी अफसर की नौकरी को रोक सकते हैं। वजीर आजम और वजीर दिफा सरकारी ऑफिसर को नौकरी जारी रखने का कह सकते हैं। साकिब विर्क हमारे साथ मौजूद हैं। जी साकिब। जी, आपसे थोड़ी ही देर पहले जो है वो मुलाकात हुई है वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर खान से, और खुर्रम दस्तगीर खान ने जो आज सारा मामला हुआ है वफाकी काबीना का, इसकी जो अंदरूनी कहानी से मुतल्लिक जो है वो आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि जो नई कोई भी जो तरमीम है वो रूल्स में जो है वो नहीं की गई, और आर्मी एक्ट 1952 के तहत वजीर आजम और वजीर दिफा जो है वो किसी भी अफसर की जो रिटायरमेंट है उसको रोक सकते हैं, और सरकारी अफसर को जो है वो नौकरी जारी रखने का भी बोल सकते हैं। इसके अलावा खुर्रम दस्तगीर खान ने यह भी बताया कि मौजूदा कवानीन के मुताबिक ही जो नामजद किए गए हैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर की जो रिटायरमेंट है उसको रोका गया है, और वफाकी काबीना जो है वो नामजद किए गए आर्मी चीफ की जो रिटायरमेंट है उसको रोकने की उन्होंने मंजूरी भी दी है। इसके अलावा जब हमारी उनसे बात हुई कि सदर मुमलिकत और इमरान खान की जो मुलाकात है वो होने जा रही, सदर मुमलिकत और इमरान खान की मुलाकात होने जा रही है, तो खुर्रम दस्तगीर खान ने ये कहा कि सदर मुमलिकत अहम तरीन समरी पर जो है वो इमरान खान को नहीं दिखा सकते, और कानूनी और तकनीकी तौर पर सदर मुमलिकत जो है वो ये समरी किसी को भी नहीं दिखा सकते। खुर्रम दस्तगीर खान ने यह भी बताया कि समरी पर जो है वो बड़ा बड़ा सीक्रेट लिखा हुआ है, और सदर ने इस हवाले से अलग भी लिया हुआ है, इसलिए सदर मुमलिकत जो है वो समरी इमरान खान को दिखाने के मजाज नहीं है, और अगर सदर मुमलिकत इमरान खान के साथ ये समरी शेयर करते हैं तो इस पर गंभीर जो कानूनी जो सवालात हैं वो उठेंगे। उसके बाद जब हमने खुर्रम दस्तगीर खान से ये पूछा कि अगर सदर मुमलिकत जो है वो समरी को रोकते हैं तो फिर क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि माजी में सदर मुमलिकत जो है वो गवर्नर पंजाब की जो तैनाती की जो समरी थी वो उन्होंने रोकी थी, और आखिर में ठीक है, बहुत शुक्रिया साकिब आपका तमाम तर सूरत हाल से आगाह करने के लिए।